आदित्य कपूर ने ली बॉस हाउस में एंट्री। बिपाशा हो रही है अपने प्लान में कामयाब। आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी आदित्य ने जिससे अनिरुद्ध हो गया नाराज। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूले। चले आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि बॉस हाउस में झनक के पिता का श्राद्ध चल रहा है। वैसे तो झनक इस घर में अपने पिता का श्राद्ध मनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि यहाँ इतने नेगेटिव लोग हैं कि श्राद्ध में भी कोई ना कोई विघ्न जरूर डालेंगे कि अनिरुद्ध झनक को कहीं जाने नहीं देगा। इसलिए उसकी मर्जी के अनुसार जो है उसके पिता का श्राद्ध बॉस हाउस से ही मनाया जाता है। सब लोग यहाँ सफेद कपड़े में पूजा में शामिल होने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आप देखने वाले हैं कि अचानक से यहाँ आदित्य कपूर एंट्री लेते हैं। जी हाँ, आदित्य कपूर की हो जाती है एंट्री, जिसके बाद अनिरुद्ध को सबसे बड़ा शॉक लगता है कि आदित्य भी यहाँ आया है। इसका मतलब झनक ने आदित्य को भी इस पूजा में बुलाया है। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो बताया ही नहीं झनक ने। पर दोस्तों, जितना हैरान और शॉक अनिरुद्ध होगा ना, उससे कई ज्यादा तो झनक होने वाली है, क्योंकि झनक खुद नहीं जानती कि आदित्य कपूर यहाँ कैसे आ गए। मैंने तो इन्हें बुलाया ही नहीं। और इनफैक्ट जब आदित्य कपूर यहाँ झनक से कहेंगे कि तुम ठीक तो हो, तुमने मुझे ये मैसेज किया वो मैसेज किया, तो यहाँ पे झनक को लगेगा सबसे बड़ा झटका कि मैंने आपको कोई मैसेज नहीं किया, मैं आपको क्यों बुलाऊंगी। आदित्य कपूर कहने वाला है कि नहीं झनक, मुझे तुम्हारा ही मैसेज आया है, तुम्हारे फोन से मैसेज आया है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। झनक जो अपनी बात को सही करने में लगी होगी, लेकिन अनिरुद्ध जो है इन्हीं दोनों को देखता रहेगा। अगर झनक को बुलाना ही था आदित्य कपूर को तो ठीक है, मुझे बता देती, ऐसे फोन से मैसेज कर दिया। और अब जब आदित्य कह रहा है कि तुमने मुझे मैसेज किया, तो अब झनक मना भी कर रही है महान बनने के लिए। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे अनिरुद्ध के मन में झनक के लिए दूरियां बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि कहाँ लोगों ने ये सोचा था कि झनक के पिता मर जाएंगे, उसके बाद झनक अकेली पड़ जाएगी, अनिरुद्ध उसका सहारा बनेगा, उसका हाथ थाम लेगा। हाँ, ऐसा हुआ, पर कुछ ही दिनों के लिए, क्योंकि मेकर्स ज्यादा दिन तक झनक और अनिरुद्ध को साथ नहीं रख सकते। इनको दूर रखना बहुत बहुत जरूरी है, तभी तो शो लंबा खिंचेगा और मजेदार बनाया जा सकता है। अगर दोनों लव बर्ड्स को मिला देंगे फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा थोड़ी ना करेंगे मेकर्स। तो बस यहाँ क्या, बॉस हाउस में तो एक से बढ़कर एक षड्यंत्र चलने वाले लोग हैं। तो बिपाशा यहाँ मैदान में कूद जाती है और यहाँ वो रचने वाली है झनक के खिलाफ बहुत बड़ी चाल। और इस चाल में एक एक बॉस हाउस का मेंबर शामिल है, क्योंकि ये लोग लाना चाहते हैं झनक और अनिरुद्ध के जीवन में प्रलय। जिस तरीके से अनिरुद्ध का जो बिहेवियर है झनक के लिए, वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है झनक के लिए, अपने माँ बाप से तमीज से बात नहीं करता, सबसे लड़ जाता है। और जब से छोटौन ने उसको ये एडवाइस दी है कि तुम झनक से शादी कर लो, फिर तो ये लोग और बौखलाए हुए हैं। तो अब साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े, झनक को अनिरुद्ध से दूर करके ही रहेंगे। अब बिपाशा रानी लेने वाली है झनक का फोन, उससे कर देगी आदित्य को मैसेज, और आदित्य जो भागा भागा अपनी झनक के लिए आ जाएगा। आप यहाँ देखने वाले हैं कि आदित्य भी इस पूजा में शामिल होगा, जिसके बाद झनक जो है आरती की थाल लेकर आएगी। जब वो आरती की थाली लेकर अनिरुद्ध के पास जाती है, अनिरुद्ध जो है आरती लेने से मना कर देता है और झनक से ठीक से बात भी नहीं करता। वो कहता है मुझे इस आरती की कोई जरूरत नहीं है, जिसको तुमने बुलाया है ना उसी को जाके आरती दो। झनक भी अनिरुद्ध के बिहेवियर को नोटिस करती है कि अचानक से इनको क्या हो गया है और ये बेवजह मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। मैंने जब कह दिया मैंने आदित्य को बुलाया ही नहीं, तो मुझ पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ झनक चाहे जितना भी समझाने की कन्विंस करने की कोशिश कर ले अनिरुद्ध को, अनिरुद्ध जो है आदित्य और झनक को साथ कभी भी नहीं देख सकता। इसी चीज का फायदा उठाने वाले हैं बॉस फैमिली। जी हाँ, ये लोग अनिरुद्ध के मन में झनक और आदित्य के लिए गलत गलत बातें डालने वाले हैं। अनिरुद्ध भी उन सभी बातों को ध्यान से सुनेगा, गौर से सुनेगा, और उनके कहे अनुसार वो भी चीजें विजुअलाइज करने लग जाएगा। वो भी सोचने लग जाएगा कि हाँ, एक टाइम था जब झनक आदित्य के बहुत करीब थी। जब मैं मुंबई गया था अर्शी को लेकर, तो कैसे झनक आदित्य के साथ रहती थी, मुझसे बात तक नहीं करना चाहती थी। मैं झनक का ख्याल भी रख रहा था, तब भी उसने कहा था कि आदित्य कर लेंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है। तो हो सकता है झनक के मन में अभी भी आदित्य के लिए प्यार हो। देखो ना कैसी मुसीबत के घड़ी में उसने अपने आदित्य को बुला लिया है, वो भी किस तरीके से झनक का ख्याल रख रहा है। शायद झनक को ये लगता है कि मुझसे ज्यादा आदित्य उसका ख्याल रखेगा, मुझसे ज्यादा वो उसकी फिक्र करता है। शायद मैं झनक को कभी समझा ही नहीं पाऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और वो कभी भी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगी। इसलिए अब धीरे धीरे करके अनिरुद्ध के मन में जलन पैदा होगी।
और इसी जलन का ये लोग फायदा उठाएंगे, अनिरुद्ध को भड़काएंगे झनक के लिए कि तुमने इसे अपने घर में पनाह दी है और ये देखो अपने साथी के साथ क्या कर रही है। उसके बाद आप ये भी देखने वाले हैं कि बिपाशा जो है आदित्य और झनक को एक कमरे में बंद भी कर देगी। जी हाँ, उनको कमरे में बंद कर देगी और अनिरुद्ध को दिखाएगी कि देखो देखो दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। मतलब कुछ समय के लिए भी अकेले नहीं रह सकती अपने साथी के बिना। तुमको वो खुद के करीब आने से रोकती है ना, पर अब देखो वो क्या कर रही है। अनिरुद्ध फिर सोचने लग जाएगी कि हाँ, झनक तो मुझे अपने पास नहीं आने देती और आदित्य के साथ कमरे में। झनक कहती कुछ और है, करती कुछ और है, आखिर क्या है? इसका मतलब झनक अब आदित्य के साथ रहना चाहती है। झनक आदित्य से शादी करना चाहती है। झनक अब मेरे साथ कभी भी नहीं रहेगी, तो क्यों उसके पिता ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी? अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि झनक क्यों जाना चाहती थी मुंबई, क्योंकि उसका साथी आदित्य जो था वहाँ पे। दोस्तों, दोबारा से आपको वही फाइट देखने को मिलने वाली है जब अनिरुद्ध आदित्य टकराते हैं, कि जितने बार भी अनिरुद्ध आदित्य मिले हैं इनकी कभी भी कोई अच्छी मीटिंग नहीं हुई है। शुरुआत ही इनकी बहस से होती है और ऐसे मानो कि झनक एक ट्रॉफी है जो दोनों में से कोई एक जीतना चाहता है। कोई कहता है कि तुम झनक को हार चुके हो, कोई कहता है तुम झनक को जीत चुके हो। झनक बेचारी यहाँ कश्मकश में फंसी हुई है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। वो दोनों में से किसी के पास जाना ही नहीं चाहती है और ये दोनों उसको पाने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ बोस फैमिली और अलग अलग चाल चलने वाले हैं जिससे ये लोग झनक को फंसाएंगे और हमेशा के लिए दूर कर देंगे अनिरुद्ध और झनक को। जब ये दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे फिर उसके बाद प्रेगनेंसी का ट्रैक दिखाया जाएगा। तब यहाँ पर झनक को लगेगा कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया था, मैं सही ही कह रही थी कि मुझे इनसे अलग रहना है। अब तो ये पिता बनने वाले हैं तो अब मेरी जिंदगी में इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये खुश रहें अपने बच्चे के साथ और अपनी पत्नी के साथ, इनके साथ रिश्ते क्यों नहीं सुधारते हैं। और अनिरुद्ध भी चाह कर भी वो झनक के पास अब जा नहीं सकता, क्योंकि किस आधार पे अब वो झनक को मनाएगा, किस आधार पे वो कहेगा झनक से कि झनक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर प्यार करते भी हो तो अब तो आप बाप बन चुके हो, एक फैमिली बना चुके हो। और झनक इतनी कठोर दिल नहीं है कि किसी के रिश्ते को तोड़ दे और अपनी खुशियां बसा ले। ये बात वो अपने पिता से भी कह चुकी है। तो दोस्तों, इसी बात पर झनक जो है कायम रहेगी और इसके बाद जो बहुत जल्द इन दोनों के लाइफ में आएगा बहुत बड़ा तूफान, क्योंकि मेकर्स इतने टाइम से आदित्य को नहीं लाए थे लेकिन अब उसको लेकर आए हैं तो इतना साइलेंटली तो कोई चीज जाएगा नहीं। जी हाँ, बहुत बड़ा तूफान आएगा, बहुत बड़ी आतिशबाजी होगी। तो कहाँ किसको आग लगेगी, कहाँ किसकी आग बुझेगी, ये तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि अपकमिंग ट्रैक काफी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।